हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गोल। आज है 21 सितंबर और साथ में संडे भी। जी हाँ, और इस वीडियो को मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जी हाँ, इस वीडियो में आज मैं लेने वाली हूँ 100+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स के, वो भी वन लाइनर में। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फिर आज की करंट अफेयर की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 31 अगस्त 2025 को खेले गए 2025 UEFA सुपर कप का विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता बना है रियल मैड्रिड। जी हाँ, रियल मैड्रिड। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो 31 अगस्त 2025 को शिक्षा मंत्रालय ने कौन सी रिपोर्ट जारी की? तो शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है यूडाइस 2024 और 25 की रिपोर्ट। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत 700 से अधिक सैनिक किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भेज रहा है? तो भारत अपने 700 से अधिक सैनिक भेज रहा है ब्राइट स्टार 2025 सैन्य अभ्यास के लिए। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो किस राज्य को सीएम के जापान और दक्षिण कोरिया दौरे के बाद 6 निवेश प्रस्ताव मिले? तो किस राज्य के सीएम को मिले हैं? तो ये मिले हैं छत्तीसगढ़ के सीएम को। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सीएम को मिले हैं 6 निवेश प्रस्ताव। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2025 में किस अधिनियम के तहत नाविकों के कल्याण की व्यवस्थाएं बेहतर हुई है? तो किसकी हुई है? तो ये हुई है मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025 की। जी हाँ। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 31 अगस्त 2025 को चीन के तियानजिन में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ? तो ये हुआ है SCO हेड ऑफ स्टेट समिट, यानी कि SCO राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन। सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगस्त 2025 तक कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में पहले स्थान पर रहा है? तो अगस्त 2025 में कौन सा राज्य रहा है सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले नंबर पर? तो ये है राजस्थान। 8 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 30 अगस्त 2025 को लविक में किस प्रमुख यूक्रेनी नेता की हत्या हुई? तो ये हुई है एड्राइड पारूबी की। जी हाँ, एड्राइड पारूबी। 9th क्वेश्चन है 31 अगस्त 2025 को मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया रैलियां किस विषय पर थी? तो जो ऑस्ट्रेलिया में जो रैलियां थी वे किस विषय पर थी? 31 अगस्त को अप्रवास विरोध के बारे में थी वो, यानी कि एंटी इमिग्रेशन के बारे में। 10th क्वेश्चन है SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 साल के बाद चीन कौन गए हैं? तो 7 साल के बाद कौन गए हैं SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए? तो ये गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इस बैंक ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इस बैंक ने मनाया है अपना 8वां स्थापना दिवस, IPP बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है, यानी कि CGA का? तो ये किया है TCA कल्याणी ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? TCA कल्याणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो PM मोदी सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहां पर करने वाले हैं, या कहां पे किया है इन्होंने? सॉरी, तो इन्होंने किया है उद्घाटन नई दिल्ली में। जी हाँ, कहां पे किया है? नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसने वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इंचार्ज मैनेजमेंट का कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो ये संभाला है एयर मार्शल संजीव गुर्टिया ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साल 2025 विश्व कप से पहले महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ICC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है ये ICC ने? इन्होंने की है गूगल के साथ साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कौन सा भारतीय जहाज शामिल हुआ है? तो कौन सा भारतीय शामिल हुआ है इसमें? तो इसमें हुआ था INS कदमत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नुआखाई नामक प्रसिद्ध फसल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया ये? सितंबर में। तो ये मनाया गया है ओडिशा में। राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से किस राज्य में महिला रोजगार योजना शुरू की गई है? तो ये कहाँ पे किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है बिहार में स्टार्ट की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अजय बाबू वल्लूरी ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। राइट क्या होगा आंसर? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष? तो ये बने हैं सतीश कुमार। कौन बने हैं? सतीश कुमार।
अब चलते हैं थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है इसका आयोजन? तो इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो जारी की गई वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें पहला स्थान किस देश को मिला है? तो पहला स्थान मिला है आइसलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है? तो क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है आदि वाणी। जी हाँ, आदि वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का आयोजन 1 सितंबर से कब तक किया जाएगा? तो ये कब तक किया जाएगा? ये किया जाएगा 1 सितंबर से, ये 7 सितंबर तक चला था। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक, फर्स्ट सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत ने राजमार्गों का आधुनिकीकरण करने के लिए किस राज्य में अपनी पहली मल्टीलेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली स्टार्ट की है? तो किस राज्य ने की है स्टार्ट? तो ये की है गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है? तो पहला भारतीय संगठन कौन सा ग्रुप बना है? तो ये बना है एजुकेट गर्ल्स। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो कहाँ पर किया गया इसका आयोजन? ब्रिक्स सीसीआई का। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कजाकिस्तान में जो एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में है तो उसमें भारत को कौन सी पोजीशन मिली है? तो इसमें मिली है भारत को फर्स्ट पोजीशन। कौन सी मिली है? फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है? तो जो लाडो लक्ष्मी योजना है ये किस राज्य में स्टार्ट की गई है? तो ये स्टार्ट की गई है हरियाणा में। जी हाँ, कहाँ पे की हुई है? हरियाणा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये लास्ट अभी क्वेश्चन लास्ट पीछे भी आया था, किसके साथ साझेदारी की है? ये की है इन्होंने गूगल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट ने देश में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो कितने की दी है उन्होंने दी है 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कोयला मंत्रालय 4 सितंबर 2025 को किस शहर में कोयला और लिग्नाइट खदानों के लिए स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह आयोजित करेगा? यानी कि जो 4 सितंबर को जो आयोजन हुआ है कोयला और लिग्नाइट खदानों के लिए वो कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में किसे FSSAI का CEO नियुक्त किया गया है? तो कौन बना है अभी CEO FSSAI का? तो ये बनी है रंजीत पुन्हानी। जी हाँ, रंजीत पुन्हानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल 2025 की 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन से शहर में हुई है? तो ये हुई है शारजाह में। कहाँ पर हुई है? शारजाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडा ने भारत की कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल स्टार्ट की है? तो कौन सी पहल स्टार्ट की है इन्होंने? तो इन्होंने की है भारतीय पहल। कौन सी की है? भारतीय पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास मैत्री की 14वीं संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ है मेघालय में। अगर पूछा जाए या क्वेश्चन आए मैत्री के 14वीं संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत की पहली स्वदेशी विकसित सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारत में पहली स्वदेशी विकसित सेमीकंडक्टर चिप बनी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है विक्रम 3201। और उस चिप को कहाँ विकसित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये हुई है इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ में। कहाँ पर विकसित हुई है? चंडीगढ़ में विकसित हुई है इसरो की प्रयोगशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने हाल ही में किसका शुभारंभ किया है? तो किसका शुभारंभ किया सितंबर के मंथ में? तो उन्होंने किया है राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का। किसका किया है? राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने 25 और 26 के लिए किन देशों के छात्रों को 1000 छात्रवृत्ति की पेशकश की है?
तो किस देश के छात्रों के लिए की है ये पेशकश? तो ये की है अफगानिस्तान के लिए। किसके लिए? अफगानिस्तान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसिफ अली किस देश के खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो किस देश के थे खिलाड़ी? तो ये थे पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो किन्हें मिला है ये अवार्ड? तो ये मिला है आहान रितेश प्रजापति को। किसे मिला है? आहान रितेश प्रजापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उन्होंने किया है कपास किसान ऐप लॉन्च। कौन सा किया है? कपास किसान ऐप लॉन्च। ये क्वेश्चन आ सकते हैं रिपीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस बैंक के साथ अपने कर्मचारियों को बेहतर बीमा लाभ प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारतीय रेलवे ने किस बैंक के साथ की है ये? तो ये किया इन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के साथ, SBI के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में भारतीय ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये किस शहर में किया गया था लॉन्च? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज। कौन सी बनी है? एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया? तो ये किया गया है बिहार के राज्य में। जी हाँ, बिहार राज्य में गठित हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो जो शिक्षक पुरस्कार अवार्ड मिले हैं वो कितने टीचर्स को मिले हैं? ये मिले हैं 45 टीचर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया है? तो ये मिला है IIT मद्रास को। कौन सी संस्थान को मिला है? IIT मद्रास को फर्स्ट पोजीशन मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित विश्व मुक्केबाजी के द्वारा आयोजित किया जाने वाला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का पहला संस्करण किस देश में शुरू किया गया? तो कौन से देश में स्टार्ट हुआ ये मुक्केबाजी चैंपियनशिप का पहला संस्करण? तो ये स्टार्ट हुआ है यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि UK में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की गई? तो किस देश में हुई है ये 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन की मेजबानी? तो ये हुई है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि ABC का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं करुणेश बजाज। जी हाँ, कौन बने हैं? करुणेश बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित पहले फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है ये खिताब? तो ये जीता है प्रणव वेंकटेश ने। किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFPA इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दूत बनी है कृति सैनन। कौन बनी है इसकी? कृति सैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना कहाँ पर स्टार्ट की गई? तो ये स्टार्ट हुई है बेंगलुरु में। तो जो मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बता रही हूँ ये सितंबर के मंथ के, यानी कि 1 सितंबर से स्टार्ट है। ये अभी तक के, यानी कि आज की डेट तक के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो जो संयुक्त अरब अमीरात में जो भारतीय राजदूत बने हैं उनका नाम है दीपक मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के साथ किस और देश के साथ होगा? यानी कि दोनों देश, कौन से दोनों देश मिलकर करने वाला है? तो ये करने वाला है श्रीलंका के साथ। भारत और श्रीलंका दोनों करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में हुआ है ये उद्घाटन मंदिर का? तो ये हुआ है बिहार के राज्य में, बुद्धिस्ट टेम्पल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो किस राज्य में लॉन्च हुआ है भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल? तो ये लॉन्च हुआ है असम में। कहाँ पर हुआ है? असम में। क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसे खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो खान सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर VK गोकक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर VK गोकक पुरस्कार मिला है आनंदवी पाटिल को। किसे मिला है? आनंदवी पाटिल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किताब लिखी गई है अमित त्रिपाठी जी के द्वारा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 27वां सरस आजीविका मेला किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ था दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में 27वां सरस आजीविका मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो किस राज्य ने भारत में पहली बार विज्ञान आधारित समुदाय संचालित सेना स्पेक्ट्रलिस का उन्मूलन किया है? तो किस राज्य में हुआ था ये? तो ये हुआ था केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवासन मंत्री ने 5वीं CAC की बैठक में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जिससे हाउसिंग सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी? तो ये किया था उन्होंने एकीकृत RERA पोर्टल। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सोरिंग तोबगे ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना की है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? तो ये की है भूटान के प्रधानमंत्री ने। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 13वां संस्करण 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और कब तक रहने वाला है? तो ये रहने वाला है 2 नवंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कार्यालय ने किसको लैंगिक समानता के लिए अपना मानक दूत नियुक्त किया है? तो ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, दोबारा रिपीट है। ये बनी है कृति सेनन बनी है इसकी लैंगिक समानता की राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने किस उच्च न्यायालय में 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? तो किस न्यायालय में हुई है नियुक्ति इनकी? तो ये हुई है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो लेवी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो लेवी की न्यू एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं इसके चेयरमैन संदीप सिक्का। कौन बने हैं इसके चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के? संदीप सिक्का। वहीं अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? इन्होंने की है ICICI के साथ, ICICI के बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनीत चाणविराकुल को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं थाईलैंड के प्रधानमंत्री। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने चुनाव हारने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है? चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दिया है। तो ये थे जापान के। कहाँ के थे? जापान के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में आयोजित एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। जी हाँ, किसने जीत लिया है ये खिताब? भारत ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब ऑपरेशन सिंदूर की किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है KJS ढिल्लन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने किस शहर में हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो उन्होंने किया है अपना सफल परीक्षण चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन? तो ये किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने की है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the 15th Vice President of India? तो ये बने हैं CP राधाकृष्णन जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एम्बेसडर बने हैं मिलिंद सोमन। कौन बने हैं? मिलिंद सोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? हु वोन द टाइटल ऑफ इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025? तो ये खिताब मिला है मैक्स वेरस्टेपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में आयोजित 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ये तोड़ा है शिवम लोहकरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रांस का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं सेबेस्टियन लोकार्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान मिला है? तो किस शहर को मिला है ये पहला स्थान? ये मिला है इंदौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जापाड 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास निम्न में से किस देश में शुरू किया गया है? तो ये जापाड 2025 किस देश में स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है रूस में। ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी निम्न में से किस राज्य में स्थापित की गई है? तो किस राज्य में स्थापित की गई है भारत की पहली बांस बायो रिफाइनरी? ये की गई है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक है विशाल अफ्रीकी घोंगा, जो हाल ही में किस शहर में खोजा गया है? तो कहां पर खोजा गया है ये खोजा गया है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरह सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो कचरे से बनी अनोखी दुनिया का पार्क किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति किस राज्य में लॉन्च किया गया है? किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब निम्न किसके द्वारा लिखी गई है? तो डिफरेंट बट नो लेस लिखी गई है अनुपम खेर के द्वारा। किसके द्वारा अगर पूछा जाए क्वेश्चन में? डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर। नेक्स्ट है, नॉर्वे का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है जोनास गहर स्टोयर। जोनास गहर स्टोयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किड्स ऑफ द ईयर 2025, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किड ऑफ द ईयर 2025 का मतलब किसे मिला है ये अवार्ड? तो ये मिला है तेजस्वी मनोज को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक ADB ने $126 मिलियन का समझौता किया है? तो किस राज्य के साथ किया ये? तो ये समझौता हुआ है उत्तराखंड के साथ। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत का लक्ष्य कब तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है? तो इन्होंने लक्ष्य रखा है अपना 2030 तक का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, सरकार ने अपनी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने लाख परिवारों को मुफ्त टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराई है? तो कितने लोगों को उपलब्ध कराई है इन्होंने कराई है 20 लाख परिवारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना नया जासूसी सैटेलाइट ओफिक 19 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है लॉन्च इजराइल ने। जी हाँ, इजराइल ने लॉन्च किया है अपना ओफिक 19 सैटेलाइट। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट किया था? ये किया है इन्होंने ऑपरेशन राहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन एंटरोमिक विकसित की है? तो किस देश ने विकसित की ये देश की पहली वैक्सीन? तो ये की है इजराइल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से हेल्थाई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश शामिल हुआ है इसमें? तो इसमें शामिल हुआ है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मॉरिशस के लिए कितने $1 मिलियन की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो कितने $1 मिलियन की घोषणा की इन्होंने की है $680 मिलियन राहत पैकेज की घोषणा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कौरकी को उस देश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किस देश की मुख्यमंत्री बनी है ये? तो ये बनी है नेपाल की। जी हाँ, नेपाल की ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी थी, अब वहां की ये प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? इन्होंने रखा है 2070 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति श्री एम सुंदर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं मणिपुर उच्च न्यायालय के। कौन बने हैं मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? ये बने हैं न्यायमूर्ति श्री एम सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन स्वच्छता ही सेवा 2025 के अंतर्गत देवव्यापी सफलता स्वच्छता पहल कब आयोजित करेगा? ये करेगा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में भारत की कितने धरोहर शामिल है? तो इसमें शामिल है यूनेस्को की सूची में भारत के 69 धरोहर स्थल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की जैस्मीन लैम्बोरिया ने मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है भारत के लिए स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लुप्तप्राय कोआला प्रजाति को क्लेमाइडिया से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? तो किस देश ने दी है इस टीके को मंजूरी? तो ये दी है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत निर्वाचन आयोग में उप निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं भारत में उप निर्वाचन? तो ये बने हैं पवन कुमार शर्मा। कौन बने हैं? पवन कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने विशेष अभियान 4.0 के तहत कितनी जन शिकायतों का समाधान किया है? तो कितनी जन शिकायतों का समाधान कर चुकी है अब तक ये मंत्रालय? ये कर चुकी है 1116 पब्लिक गवर्नेंस यानी कि जन शिकायत सोल्व कर चुकी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में भारत ने पहली बार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने प्राप्त किया है इसमें 99वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो इन्होंने दी है अनुच्छेद 21 को मान्यता। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कौन सा देश वर्ष 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की 2027 में मेजबानी करने वाला है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने जीता है भारतीय महिला हॉकी टीम ने रजत पदक। जी हाँ, रजत पदक जीता है महिला हॉकी टीम ने 2025 एशिया कप में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 2 राष्ट्र समाधान मुद्दा किन 2 देशों से संबंधित है? तो ये संबंधित है इजराइल और फिलिस्तीन से। किससे? इजराइल और फिलिस्तीन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पहला डाटा निर्मित लांजा एवं एयर सर्विलांस रडार को कमीशन दिया है? ये दिया है भारतीय नौसेना ने। किसने दिया है? भारतीय नौसेना ने कमीशन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी बन गई है? तो भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है नमो भारत ट्रेन। इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट की बात करें जाए तो हाल ही में न्यायमूर्ति श्री एम सुंदर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, मणिपुर उच्च न्यायालय के नियुक्त हुए हैं ये मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा रबी अभियान 2025 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में कौन एलन मस्क को पीछे छोड़कर 393 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो एलन मस्क को पीछे छोड़कर कौन बन गए हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति? ये बने हैं लैरी एलिसन। क्या नाम है इनका? लैरी एलिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम का उद्घाटन किया है? ये किया है इथियोपिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वर्तमान में कितने राज्यों ने लॉजिस्टिक को उद्योग का दर्जा दिया है जिसे कर लाभ और प्रोत्साहन को प्राप्त हो सके? ये दिया है 19 राज्यों ने इसका प्रोत्साहन किया है और दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस अवधि को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है 15 नवंबर 2024 और 15 नवंबर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो किस मंत्रालय ने बहुमूल्य धातुओं के लिए भारतीय महासागर के नए हिस्से का अन्वेषण करने के लिए IAS के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उन्होंने की है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किस राज्य से आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया है? तो किस स्टेट से किया है इन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने? तो ये किया है इन्होंने मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक विकसित किया गया? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। जी हाँ,
नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर लगभग कितनी करोड़ हो गई है? तो 2025 में संख्या बढ़कर हो गई है 25 करोड़। कितनी? 25 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इंजीनियर उत्कृष्टता के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स होली पदक से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? Who has been recently awarded the SM होली मेडिकल मेडल फॉर इंजीनियरिंग एक्सेलेंस? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है बाबा कल्याणी को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बाबा कल्याणी भारत फोर्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं। उन्हें इंजीनियरिंग और औद्योगिक नवाचार में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो जीआई टैग वाली सिरारा खोक हतेही मिर्च महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? विच स्टेट ऑर्गेनाइज द सिरारा खोक हतेही चिली फेस्टिवल टू प्रमोटेड द जीआई टैग क्रॉप? तो किस राज्य में किया गया? ये किया गया है मणिपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सिरारा खोक हतेही मिर्च को जीआई टैग मिला हुआ है। ये अपनी गाढ़ी लाल रंग और तीखेपन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो सैमुअल उमतीती किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? सैमुअल उमतीती हु रिसेंटली रिटायर्ड इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो किस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे? तो ये स्पोर्ट्स था इनका फुटबॉल का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। सैमुअल उमतीती फ्रांस के डिफेंडर भी रहे हैं और उन्होंने 2018 फीफा वर्ल्ड कप भी खेला है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएन वुमेन्स? तो कौन सिलेक्ट हुई है? तो ये बनी है सीमा सामी बोहोस को। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट इस क्वेश्चन का। जॉर्डन की राजनयिक सीमा सामी बोहोस को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था की प्रमुख नियुक्त किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक कौन बना है? यानी कि हु हैज बीन चूजन एज द न्यू स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? तो न्यू स्पॉन्सर कौन बना है इंडियन क्रिकेट टीम का? तो ये बना है अपोलो टायर्स। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपोलो टायर्स ने बीसीसीआई के साथ नया करार किया है और भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर्स बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग 2025 में पहला स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? विच सिटी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द नेशनल इनोवेशन रैंकिंग 2025? तो किस शहर को मिला है पहला स्थान राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग में? तो ये मिला है बिहार को, बिहार के मुजफ्फरपुर को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा जारी इस रैंकिंग में बिहार का मुजफ्फर शहर प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ऑस्कर पुरस्कार विजेता रॉबर्ट रेफोर्ड कौन थे जिनको हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? हु वाज ऑस्कर अवॉर्डेड रॉबर्ट रेफोर्ड हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89? तो कौन थे? तो ये थे एक मशहूर अभिनेता और निर्देशक, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। अभिनेता रॉबर्ट रेडफोर्ड हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और निर्देशक थे उनका कई क्लासिक फिल्मों में काम किया है और उन्होंने ऑस्कर भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2027 का एससीओ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो ये किस देश में आयोजित होने वाला है? तो ये होने वाला है पाकिस्तान में। विच कंट्री विल द होस्ट एससीओ समिट 2027? यानी कि पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा। शंघाई सहयोग संगठन 2027 का शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अबू करगल योजना किस राज्य ने शुरू की है? विच स्टेट लॉन्च्ड द अबू करगल स्कीम? तो किस राज्य ने स्टार्ट की है ये स्कीम? तो ये स्टार्ट की है तमिलनाडु सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तमिलनाडु सरकार ने इस योजना की शुरुआत अनाथ और एकल अभिभावकों वाले बच्चों की शिक्षा सहायता के लिए स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत द्वारा बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? वेयर वाज द बिम्स्टेक यूथ लीडर समिट 2025 होस्टेड बाय इंडिया?
तो किस शहर में किया गया? तो ये क्या है? असम की राजधानी गुवाहाटी में। बी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का, गुवाहाटी में। भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी असम की राजधानी गुवाहाटी में की है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और युवा नृत्य को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पॉलीमेस्टिक सल्फाइड अवनेशन के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया? विच कंट्री हैज बीन ग्रांटेड द फर्स्ट लाइसेंस फॉर पॉलीमेस्टिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन? तो किस देश को मिली है ये परमिशन? तो ये मिली है भारत को। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण द्वारा गहरे समुद्र में पॉलीमेस्टिक सल्फाइड अवनेशन का पहला लाइसेंस मिला है। यह समुद्री खनन क्षेत्र में भारत की बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय सेना के प्रथम बख्तबरंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? इन विच स्टेट डिड द इंडियन आर्मी फर्स्ट एनरोड डिवीजन कंडक्ट द जल शक्ति एक्सरसाइज? तो किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है पंजाब में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस अभ्यास का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेना की त्वरित प्रतिक्रिया का क्षमता का परीक्षण करना था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? पंजाब सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो एशिया की पहली महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर वाज एशियाज फर्स्ट वुमेन्स कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर अपोलो एथेन इनोग्रेटेड? तो किस जगह पर हुआ है ये इनोग्रेशन इनका? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपोलो हॉस्पिटल्स ने नई दिल्ली में विशेष रूप से महिलाओं की कैंसर उपचार के लिए इस केंद्र की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत में पहले विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द फर्स्ट वर्ल्ड टीक कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड इन इंडिया? तो किस राज्य में किया गया भारत के पहले विश्व सागौन का सम्मेलन? तो ये किया गया है केरल के कोच्चि में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। केरल के कोच्चि में आयोजित यह सम्मेलन वैश्विक स्तर पर सागौन की खेती और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर निम्न में से कौन बन गई है? हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल फीडे मास्टर्स फ्रॉम बिहार? तो बिहार की बन गई है ये मरियम फातिमा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मरियम फातिमा ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह उपलब्धि अपने नाम की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? इन विच सिटी वाज द नेशनल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस रबी? तो कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली में यह सम्मेलन आयोजित कर रबी फसलों के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत की पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट पीएम मित्र पार्क बी सेट अप? तो किस राज्य में किया गया है ये? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। पहला पार्क मध्य प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? व्हाट हैज अहमदनगर रेलवे स्टेशन बी रीनेम्ड रिसेंटली? तो क्या नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह नामकरण मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में किया गया है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी? तो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है ये की गई है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। इस नीति का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए भूतापीय संसाधनों का उपयोग करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 बनने वाले वरुण चक्रवर्ती भारत के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? वरुण चक्रवर्ती हैज बिकम विच नंबर इंडियन प्लेयर टू अचीव नंबर 1 रैंक इन आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? तो कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं, पहला स्थान आया इनका। जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वरुण चक्रवर्ती से पहले सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह आईसीसी T20 में नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। तो ये थी 1 सितंबर से 20 सितंबर तक की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस, वो भी 100+। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।